हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आईसीटी का एक कंसेप्ट है पावर ऑफ थ्री करके। ओके, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, बट मैंने सोचा एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, और थोड़ा यहाँ पे डिटेल में कंसेप्ट समझाने की मैं कोशिश करूँगा, और हम अपना डेली बायस है, ओके, जो अपना ट्रेड्स हैं डेली के, उसको किस तरीके से ये कंसेप्ट को यूज़ करके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और एक मैं छोटा सा 5 मिनट एंड 15 मिनट पे एक स्ट्रैटेजी है, वो भी इसमें डिस्कस करूंगा कि आपको किस तरीके से इंट्राडे में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो टू फाइंड रिवर्सल्स। ओके, कौन सा फेक ब्रेकआउट है वो जानने के लिए आपको सबसे बढ़िया ये स्ट्रैटेजी काम आती है कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है, आप उससे बच कैसे सकते हो, और उसका एडवांटेज लेके आप रिवर्सल ट्रेड कैसे कर सकते हो। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आराम से वीडियो देखना है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, आई डोंट नो, बट आई प्रॉमिस कि नॉलेज आपको भरपूर मिलेगा। जैसे मैं कोशिश करता हूँ ऑलवेज, तो उसी तरीके से आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा। बट आपको शांति से ये वीडियो पूरा देखना है और समझने की कोशिश करनी है कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आप कमेंट्स में लिखोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। अगर कुछ भी डाउट रहा, कुछ हुआ, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। सो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ के सिखाने के लिए बैठा हूँ, बट आपको थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा और थोड़ा आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे देन मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, आपको क्या चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे मुझे जो भी अच्छा लगता है वो सिखा के चला जाऊँगा, बट फिर आपका जहाँ पे भी डाउट रहेगा, आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा, वो फिर अनसॉल्व ही रह जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप जो भी आपको दिक्कत है वो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट्स में जाके बताइए, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नाउ ये पावर ऑफ थ्री कौन सी चिड़िया का नाम है, पहले ये चीज़ समझते हैं। ओके, किसी को नहीं पता तो मैं बेसिक से थोड़ा मैं समझाऊंगा यहाँ पे, जिनको पता है वो भी रिवाइज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ देखिए पावर ऑफ थ्री होता क्या है। देखो, पावर ऑफ थ्री मतलब क्या है, हम इसमें 3 चीज़ों की बात करेंगे। एक चीज़ है एक्यूमुलेशन, ठीक है, दूसरा है मैनिपुलेशन, ओके, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इस चीज़ को पावर ऑफ थ्री कहा गया है। ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3। हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, ट्रेड होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है इसमें, बिकॉज ये एक एग्रेसिव मूव होता है ऑन ईदर साइड। ओके, ये एक एग्रेसिव मूव होता है, और एक ऑप्शन बायर के लिए अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, ये पावर ऑफ थ्री अगर आपने सीख लिया और आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेग को कैच करना सीख लिया, देन आई बेट कि मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ 7-8 ट्रेड करोगे, तो भी जो एवरी डे 2-3 ट्रेड करते हैं ना, पर डे जो 2-3 ट्रेड करते हैं, उससे ज़्यादा आप पैसा बनाओगे। ये मेरा ओपन चैलेंज है। अगर आप मंथ में 7-8 ट्रेड भी इस लॉजिक से, इस कंसेप्ट से अगर आप कैच कर लोगे, तो आपको इतना फास्ट और इतना बढ़िया मोमेंटम वाले ट्रेड्स मिलेंगे और इतने हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड मिलेंगे दैट आप जो डेली के 2-3 ट्रेड प्लान करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ आप 7-8 मंथली ट्रेड करके बना सकते हो। ओके, तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। देखो, पावर ऑफ थ्री में मैंने समझा दिया 3 चीज़ें होती हैं ना। ये होता कैसे, जनरली जो एक मिसकंसेप्शन होता है ना लोगों का, वो होता है कि एक्यूमुलेशन हम जनरली किस चीज़ को मानते हैं। आप सबको एक्यूमुलेशन पता होगा, ठीक है, प्राइस एक रेंज में रहता है तो उसे आप एक्यूमुलेशन मानते हो। ओके, नाउ देखो एक चीज़ समझो दैट ये पावर ऑफ थ्री सिर्फ और सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता। ओके, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, ये एवरी टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। तो इसीलिए अगर हम वीकली में पावर ऑफ थ्री फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 15 मिनट में इतना क्लीन रेंज बाउंड चार्ट हमें दिखे। मेरी बात समझ रहे हो सकता है अगर वीकली में हम देख रहे हैं, ओके, और ये 15 मिनट का चार्ट है, तो हो सकता है हमें कुछ इस तरीके का चार्ट दिखे। ओके, मार्केट इस तरीके कैसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर रहा है, फिर ये हुआ, फिर ये स्लो एंड स्टडी यहाँ पे नीचे जा रहा है, फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर धड़ाम से गिर रहा है, फिर वी शेप रिकवरी कर रहा है।
तो इस तरीके से आपको चार्ट दिखेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि क्लियर कट आपको ऐसा चार्ट दिखे, ठीक है। जनरली आप क्या समझते हो कि एक्यूमुलेशन मतलब एक टाइट रेंज, नाउ ऐसा टाइट रेंज ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, फॉर दिस कंसेप्ट ये चीज़ याद रखनी है, टाइट रेंज इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो पावर ऑफ 3 लाइक वीकली चार्ट, ओके, लाइक आप डेली चार्ट में अगर पावर ऑफ 3 देख रहे हो, देन ये आपको देखने को कम मिलेगा कि एकदम टाइट रेंज में मार्केट है। ये बहुत ही कम, रेयरली देखने को मिलेगा। जनरली आपको इस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऑन लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में पावर ऑफ 3 की बात कर रहे हो तो पहले ये मिसकंसेप्शन दूर कर दो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में पावर ऑफ 3 फाइंड आउट कर रहे हो, देन यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, आपको बिगर पिक्चर देखना है, और इसके लिए आपको क्या करना है, वीकली हाई लोज, डेली हाई लोज को चार्ट पे ध्यान रखना है कि कौन से वीकली हाई लोज है, डेली हाई लोज है, और वीकली के कौन से इम्बैलेंस है। ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा ओके, ये वीकली हाई लगा है, ये वीकली यहाँ पे लो लगा है, और ये 3 वीक से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, देन दिस कैन बी दी ओवरऑल बिगर रेंज जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है। इस तरीके से आपको समझना है। ओके, मेरी बात ध्यान, मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो पहला जो पार्ट हो गया एक्यूमुलेशन वाला, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है, कि एक्यूमुलेशन किस तरीके से होना चाहिए। फिर सेकंड पार्ट आता है मैनिपुलेशन का। ओके, मैनिपुलेशन का सेकंड पार्ट आता है। नाउ मैनिपुलेट क्या होता है, देखो प्राइस एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है इस तरीके से प्राइस मूव किया, फिर इतना 3-4 दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर इस तरीके से मूव किया, फिर वापस ऊपर आया, फिर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वीकली चार्ट में फॉर एन एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे ये जो अपर रेंज है प्राइस का, यहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे 1-2 वीक से इस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ऊपर जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम मान लो 15 मिनट 5 मिनट के जो भी ट्रेडर्स रहेंगे ना, जिनको बिगर पिक्चर नहीं दिख रहा है, उनको यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग में बिठाएंगे। सिंपल है मेरी बात। तो पहले उनको बाइंग में बिठाएंगे ना। हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट किया हो, बिकॉज प्राइस यहाँ पे मान लो स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा हो, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, उनका एसएल भी इसी लेवल के ऊपर, ये जो वीकली मैं हाई बता रहा हूँ, ओके, जो फेयर वैल्यू गैप वाला लेवल है, हो सकता है उनका स्टॉप लॉस भी इधर हो, तो वो सारे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स फ्रेश बाइंग करेंगे, और उसके बाद तुरंत प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, वापस इस रेंज में आ जाता है, और प्रीवियस जो स्विंग लोज है उन्हें ब्रेक करना स्टार्ट करता है, और यहाँ से इस तरीके का मूव आपको देखने को मिलता है। ये मूव को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस मूव को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला लेग कैसे कैच करे, इस तरीके से होता है ना। पावर ऑफ 3 बनता कैसे है ना, एवरी कैंडल में ये बनता है। ओके, ईच एंड एवरी कैंडल में ये बनता है, वो चाहे 1 मिनट का कैंडल हो, वो चाहे 10 मिनट्स का कैंडल हो, वो चाहे 15 मिनट का हो, वो 1 डे का हो, 1 वीक का हो, या 1 मंथ का हो, एवरी कैंडल में पावर ऑफ 3 बनता है। कैसे, मैं आपको ये समझाता हूँ ना। कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, 4 पार्ट होते हैं कैंडल के। क्या होता है, एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये ओपन प्राइस हो गया। ओके, फिर प्राइस ऊपर जाता है, मान लेते हैं इस तरीके से यहाँ तक ऊपर गया ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाई हो जाएगा। फिर प्राइस यहाँ से नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। ओके, नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, और मान लेते हैं कि ये डेली कैंडल है, प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, देन दिस इज़ द क्लोजिंग प्राइस। और हो सकता है प्राइस यहाँ पे क्लोज होने से पहले थोड़ा और नीचे गया हो, देन दिस इज़ द लो प्राइस ऑफ अ कैंडल। सो नाव यहाँ पे पावर ऑफ 3 किस तरीके से काम करता है, देखो एक चीज़ समझो। अगर आपका बायस, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बायस है फॉर सेल साइड ड्यू टू योर हायर टाइम फ्रेम, या जो भी आपने एनालिसिस किया है उसकी वजह से, अगर आपका बायस फॉर सेल साइड है, देन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्राइस जहाँ पे ओपन होगा, ओके, जो आपकी ओपनिंग प्राइस होगी, मान लेते हैं ये प्राइस का यहाँ पे आपका ओपन प्राइस है। ओके, तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से मूव करेगा, फिर ऊपर की साइड मैनिपुलेट करेगा, मतलब एक हाई लगाएगा, जो ट्रेडर्स को इनवाइट करेगा फ्रेश यहाँ पे बाइंग करने के लिए, और जिन्होंने शॉर्ट किया है उनके एसएल हंट करने के लिए यहाँ पे प्राइस एक हाई लगाएगा।
उसके बाद प्राइस ओपनिंग प्राइस, जो भी कैंडल मतलब आप डेली देख रहे हो तो डेली ओपनिंग प्राइस के नीचे जाना स्टार्ट करता है और फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ से वो डेली लो लगाएगा और फिर क्लोजिंग टाइम पे एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है कोई पोजीशन कैरी ना करना जाए, थोड़ा पुल बैक आ जाए और ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग प्राइस। तो इस तरीके से प्राइस मूव करेगा। कैसे? ये हो गया आपका ओपन, यहाँ पे प्राइस थोड़ा ट्रेड किया, यहाँ पे ऊपर गया, ये एक हाई लगाया, यहाँ पे प्राइस फिर ओपनिंग प्राइस के नीचे आया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक ये प्राइस ने यहाँ पे लो लगाया डेली लो और ये यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया। तो ये आपका डेली कैंडल जो ऐसा दिखता है, ओके, जो ऐसा दिखता है बट उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। सो दिस इज हैपनिंग इन एवरी कैंडल, ठीक है। एवरी कैंडल में ये चार चीज़ें जो मैंने बताई वो होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हो या फिर उसको आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आप उसको इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि प्राइस का देखो, आपको ऑलवेज पता होना चाहिए कि आपका ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है डेली का, आपको ऑलवेज पता होना चाहिए कि प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस क्या है और प्रीवियस डे के हाई लोज कहाँ पे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चार्ट पे आपको ऑलवेज आपके चार्ट पे, अगर आपको चार्ट में नहीं समझ में आ रहा है तो ऑलवेज आप मार्क करके रख लो इनिशियल स्टेज में। फिर अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आप चार्ट में मार्क नहीं कर सकते, अपने दिमाग में लेवल रख सकते हो, ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनिशियल स्टेज पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें चार्ट पे लिख के मार्क करके रखनी है, तो आपको समझ में आएगा ना। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है वो सेल साइड का दिया है, इसी तरीके से हम कुछ बाई साइड का समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका डेली बायस है ऑन द बाई साइड, तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पे ओपन होगा, दिस इज योर ओपनिंग प्राइस। नाउ ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा थोड़ा इस तरीके से, फिर ये नीचे जाएगा, थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये है आपका ओपनिंग प्राइस। नाउ प्राइस यहाँ पे ओपन होके थोड़ा नीचे जाएगा, इस तरीके से करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये जो डेली का जो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ, ये भी जो भी आपका रेंज बना है ओपन होके उसको मैनिपुलेट करेगा, तो यहाँ पे आपका लगेगा डे लो, ठीक है। फिर ये जो ओपनिंग प्राइस है इसके ऊपर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे लगेगा आपका हाई, ओके, और क्लोज होते होते थोड़ा प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बी योर क्लोजिंग प्राइस। तो ये पूरा आपका एक दिन का झमेला है, पूरा एक दिन में ये सारा हो रहा है। ये 15 मिनट में भी होता है, ये 1 आवर में भी होता है, ये 1 वीक में भी होता है, ओके। इसको आपको किस तरीके से कैच करना है ये आपको यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आपका बायस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इफ़ योर बायस इज़ क्लियर तभी ये चीज़ काम करेगी। तो बायस के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने पास्ट में भी बनाए हैं, पूरी लर्निंग सीरीज़ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। फेयर वैल्यू गैप से, ऑर्डर ब्लॉक से किस तरीके से आपको बायस बनाना है, और इसमें भी आपको एक मैं प्रो टिप दूंगा फॉर डेली बायस, ओके, मैं एक प्रो टिप दूंगा, सो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है दैट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ना आपको पता है कि प्राइस को ऊपर जाना है, देन यू हैव टू वेट। ओपनिंग प्राइस हुआ, प्राइस उसके नीचे जाए ना, वो हो सकता है इसमें एक चीज़ और पॉसिबल है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है, हो सकता है कि यहाँ पे प्रीवियस डे का लो लगा हो, प्रीवियस डे का लो, या फिर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी हो जहाँ से प्राइस ऊपर पुश किया हो, ओके, और जहाँ पे यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हों, ऐसा कोई पॉइंट हो। ये कैसे समझ में आएगा? सिंपल है, अगर उस पॉइंट से प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है देन आपको सिंपली समझना है कि उसके नीचे डेफिनेटली उस स्विंग के नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे ना। हो सकता है प्राइस इतना थोड़ा सा नीचे गया, फिर प्राइस यहीं पे ट्रेड कर रहा है, कुछ खास ऊपर नहीं गया, देन दिस लिक्विडिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। क्यों? बिकॉज प्राइस यहाँ से कुछ अच्छा खासा ऊपर नहीं गया, देन यहाँ पे इतने बायर्स एक्यूमुलेट नहीं हुए होंगे और इतने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर प्रीवियस डे का लो है या फिर कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, देन आप क्या कर सकते हो, ओपनिंग प्राइस के बाद वेट करो दैट प्राइस यहाँ पे नीचे आए, वो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप करे, वहाँ पे अपना मैनिपुलेशन करे। बिकॉज क्या होगा, प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर प्राइस जाना स्टार्ट करता है देन लोग उसको लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन मानेंगे और वहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। किसी ने बाय किया है तो उसके स्टॉप लॉस हंट होंगे, फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेग स्टार्ट होगा। ये इतना ईजी है, ओके। ये हम एक लास्ट वीक के एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो। नाउ ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, ओके। नाउ ये वीक अगर आप देखो, प्रीवियस वीक जो अभी वीक खत्म हुआ उससे पहले का, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस एक छोटी सी रेंज में था, ओके। नाउ
यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्क करके रखते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल ये इस वीक का हम ओपनिंग प्राइस मार्क करके रखते हैं। दिस इज़ दी ओपनिंग प्राइस। इसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, चलो, तो ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, यहाँ पे मैंने वीकली ओपनिंग प्राइस मार्क कर दी, प्रीवियस मतलब ये जो वीक था, ओके, लास्ट वीक जो ख़त्म हुआ उसका ओपनिंग प्राइस मार्क कर दिया। नाउ आ जाते हैं डेली चार्ट पे फॉर 1 मिनट। ये वीक स्टार्ट कब हुआ? ओके, मंडे को, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, ना यहाँ पे आपका वीकली प्लान क्या होना चाहिए, ये चीज़ समझो पहले। दैट ये जो प्राइस ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है, यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती थी इस वीक में, 2 चीज़ हो सकती थी। पहला कौन सी चीज़ थी? दैट प्राइस ऊपर जाए, ये वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप करे। तो हमारा पहला प्लान क्या होना चाहिए? दैट ओपनिंग प्राइस के ओपनिंग जो हमारा वीकली होगा उसके प्राइस ऊपर जाए, मैनिपुलेट करे, ओके, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करके हमें ये टारगेट्स दे दें, ये जो प्रीवियस लो था और फिर ये स्विंग लो, ये हम टारगेट दे दें। ये एक चीज़ पॉसिबल थी। दूसरा चीज़ क्या था? दैट प्राइस इसको स्वीप करे और फिर हम इस डेली एफवीजी में जाए। वाई? बिकॉज प्राइस किस तरीके से मूव करता है? फ्रॉम एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, इस तरीके से प्राइस मूव करता है। ये चीज़ हमें ऑलवेज पता है, जो रेगुलर फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी मूव करती है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? जो भी आपके फेयर वैल्यू गैप्स है वो इंटरनल लिक्विडिटी है, और जो भी आपके स्विंग हाई और लो हैं वो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके, वो आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी थी, दैट प्राइस ओपन होके पहले इस फेयर वैल्यू गैप में जाए, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जाए, या फिर प्राइस पहले यहाँ पे ओपन होके ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जाए, फिर इंटरनल लिक्विडिटी पे जाए। ओके, बिकॉज प्राइस को क्या है? फ्यूल चाहिए। कहीं भी जाने के लिए प्राइस को फ्यूल चाहिए। आपके पास कार है, ओके, तो कार के लिए आप समझो कि कार के लिए आपको पेट्रोल डालना या फिर डीजल, ओके, या फिर आपको आजकल ईवी आ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी आपको डालना पड़ेगा। ओके, एक पर्टिकुलर जो भी आप मान लो पेट्रोल डालते हो तो उसका कुछ फिक्स रेंज होगा। मान लो कि आपने पेट्रोल डाला है, कार आपकी 300 किलोमीटर चलेगी ना। उसके बाद आपको एक पिट स्टॉप लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा 5-10 मिनट, 15 मिनट। उसके बाद उसको आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा और फिर आप आगे और 300 किलोमीटर जा सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से प्राइस भी मूव करता है। और प्राइस के लिए फ्यूल क्या है? प्राइस के लिए फ्यूल है लिक्विडिटी पॉइंट्स। जहां पर भी लोगों के ऑर्डर्स पड़े होंगे, ये कुछ भी कोई भी ऑर्डर्स हो, बट जहां पर भी लोगों के ऑर्डर्स पड़े होंगे उसी प्राइस पे आपको यहां पे मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। प्राइस सबसे पहले उसी तरफ जाएगा। देखो, आपको मान लेते हैं कि आपको XYZ, मान लेते हैं दिल्ली से आपको बेंगलोर जाना है। फॉर एन एग्जांपल, आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है ना। ये एक लंबा रन है, आपको पता है कि एक गो में ये ख़त्म नहीं होगा। तो आप यहाँ पे दिल्ली से निकलते हो, हाईवे पे जाते हो, ठीक है ना। 2-4 घंटे बाद आपका फ्यूल हो गया लो। तो आपको भले ही बेंगलोर जाना है, बट बीच में आपको कहीं पे तो ऐसा थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, कहीं पे थोड़ा वहाँ पे आपको स्टॉप लेना पड़ेगा। किस लिए? रीफ्यूल करने के लिए, राइट? मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से प्राइस में भी सेम होता है। प्राइस को मान लेते हैं कि पहले ही यहाँ पे ऊपर जाना था। इस वीक का अगर एग्जांपल ले तो प्राइस ये पहले नीचे क्यों आया, ये चीज़ समझो। डायरेक्टली ये तो इजी था ना, प्राइस के इधर प्राइस ओपन हुआ, डायरेक्टली ये ऊपर जा सकता था। क्यों ये पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, ये चीज़ समझो। बिकॉज प्राइस को फ्यूल की कमी थी। मेरी बात समझ रहे हो? फ्यूल की कमी थी। फ्यूल क्या है? लिक्विडिटी। ओके, एंड लिक्विडिटी क्या है? ऑर्डर्स। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अगर आप चार्ट पे इसको मार्क करना, इसको ट्रेड करना सीख गए ना आईसीटी कंसेप्ट को, देन आपको कोई भी रोक नहीं सकता एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से, और वो भी कोई भी चार्ट पे। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना ना। वापस से एग्जाम्पल पे आते हैं कि प्राइस को फ्यूल चाहिए, तो यहाँ पे ये ओपन हुआ, ठीक है ना। 2 प्लान मैंने बताया। उसके लिए आपको क्या करना है? वेट करना पड़ेगा कि प्राइस क्या कर रहा है, पहले नीचे जा रहा है, पहले ऊपर जा रहा है। नाउ यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? आफ्टर ओपनिंग प्राइस नीचे गया। ओके,
प्राइस नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे वैसे भी हमारा बायस सेल साइड का था, वाई, बिकॉज प्राइस यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड में था क्लियरली, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड्स भी बनाए थे, इट इज़ ओके। नाउ जब प्राइस ने इस लो को स्वीप किया, आप देखो इसको रन नहीं किया है, इसको स्वीप किया है। रन किसको बोलते हैं? अगर प्राइस इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता देन इट वुड बी अ रन ऑन लिक्विडिटी, फिर ये नीचे कंटिन्यू करता, ओके। बट यहाँ पे इसने स्वीप किया, कैसे? इस लो के नीचे प्राइस गया, क्लोज जाके ऊपर हुआ, सिंपल है मेरी बात। नाउ इसको हम थोड़ा और कम टाइम फ्रेम में समझते हैं, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और देखने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। नाउ एक चीज़ जो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको समझाया, यहाँ पे आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है? दैट प्राइस इस रेंज में था, सिंपल है। मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेशन ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस तरीके का टाइट रेंज ही हो। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्राइस यहाँ पे इसी तरीके से मूव करे, राइट, इतना टाइट रेंज में मूव करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये पूरा आपका रेंज था, ओके, ये पूरा। नाव यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा था, प्राइस इस दिन इसके नीचे गया, फिर तुरंत ऊपर आ गया, यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर वापस से ऊपर, ये इस तरीके से 1-2 दिन इसने ट्रेड किया। नाव यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर प्राइस यहाँ पे हायर हाइज बनाने लगा, लोअर लोज और हायर हाइज बनाने लगा, तब आपको क्या समझना है? दैट देयर कैन बी अ पोटेंशियल रिवर्सल फ्रॉम हियर। यहाँ से हम सीधा वीकली फेयर वैल्यू गैप जो हमारा यहाँ पे था उधर तक डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बनाया, इधर से प्राइस ने इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाया। नाउ ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे बाय करना है और आपको यहाँ पे सेल करना है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। जाने दो प्राइस को, इतना हो गया तब आपको यहाँ पे एटलीस्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस फेयर वैल्यू गैप से क्या आपको ट्रेड नहीं मिला ऑन द बाई साइड? मिला है। ये ब्रेकआउट के बाद क्या आपको ट्रेड नहीं मिला? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड मिला, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर बायस क्लियर है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे लेग में आपको 1 से 2 ट्रेड प्लान करने हैं जो आपके फेवर में आपको 100 पॉइंट्स दे दे, बस। बहुत ही सिंपल है। आपको ये पूरा रैली कैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही ये पूरा 700-800 पॉइंट का रैली है तो आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे। आपको ये अगर 800 पॉइंट का रैली है, आप समझो कि 400 पॉइंट तो आपको छोड़ देना है, ओके, इन द स्टार्टिंग। देखो स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ेगा। हमने तो जो हमें रेगुलर फॉलो करते पता है, हमें इसी जगह पे यहीं पे बाइंग का ट्रेड ले लिया था, ओके, और मैंने एक पोजिशनल ट्रेड भी बनाया था यहाँ पे कहीं पे, और ये पूरा लेग कैप्चर किया है। बट वो मेरे एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है। आपको अगर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे रैली में से आपको 300 पॉइंट भी मिल गए देन दैट इज़ मोर देन इनफ। ये इतना भी लोग नहीं कर पाते हैं एक मंथ में कैच। आप एक चीज़ समझो, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये पूरा आपका हो गया एक्यूमुलेशन, ओके, ये पूरा आपका एक्यूमुलेशन हो गया। ये क्या हो गया? आपका मैनिपुलेशन, ओके, और ये जो लेग है ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ना इसमें हमने देखो पूरा एनालिसिस कैसे किया। पहले हमारा एनालिसिस क्या था? सिंपल, ये हमारा वीकली ओपनिंग प्राइस है, और आप एक चीज़ देखो दैट मोमेंटम आना कहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये देखो यहाँ पे, ये वीकली ओपन प्राइस के जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तब ये मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ। मतलब ये क्या हुआ? देखो ये कैंडल का हो गया हमारा वीकली कैंडल का ये ओपनिंग प्राइस, ये प्राइस ने हमारा क्या लगाया? लो लगाया। ये जो लेवल है यहाँ पे ये हो गया हमारा वीकली हाई, वहाँ से प्राइस नीचे आया और इस लेवल पे क्लोज हुआ, देन दिस इज़ द टाइप ऑफ कैंडल। ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, सॉरी, ये हो गया आपका क्लोज, ये हो गया आपका हाई। तो इस तरीके का आपका कैंडल बना है, ओके, वीकली पे। तो ये चीज़ समझो दैट आपको कैच क्या करना था। आपको अगर 2 चीज़ें पता थी दैट प्राइस पहले ऊपर जाए तो हमें सेल करना है, नीचे जाए तो कंटिन्यूएशन का भी ट्रेड मिल सकता है, वहाँ से रिवर्सल मिले तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है जो वीकली एफवीजी में टैप करने जा सकता है। तो प्राइस ने क्या किया? पहले ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ पे ये जो सारे स्टॉप लॉसेस थे उसको हंट किया, फिर ये इधर जितने भी ब्रेकडाउन ट्रेडर्स होंगे उनको यहाँ पे फ्रेश सेल करवाया, फिर वहाँ से प्राइस यहाँ पे उन्होंने एग्रेसिव बाइंग किया। क्या किया? एग्रेसिव बाइंग। क्यों? बिकॉज ये थी हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी।
जो प्राइस ने ग्रैब कर ली, यहाँ पे जो ऑर्डर्स पड़े होंगे वो बाय के ऑर्डर्स पड़े होंगे। ओके, जिन्होंने सेल किया है उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी बाय ऑर्डर होंगे, और जिन्होंने यहाँ पे फ्रेश सेलिंग किया है उनके सामने काउंटर ऑर्डर्स भी उनको बाय ही चाहिए होंगे। तो यहाँ पे भर भर के आप बाय के ऑर्डर्स मिले, प्राइस ने यहाँ पे पुश दिया ऊपर की तरफ। जैसे ही वीकली ओपन के ऊपर प्राइस निकला, एक एग्रेसिव मोमेंटम आपको सेम डे देखने को मिला है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा समझना नहीं है, बट जितना मैं आपको समझा रहा हूँ उतना आप समझ लोगे, देन दैट इज़ मोर देन इनफ। नाउ फॉर डेली बायस मैं आपको बताया था दैट मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, तो वो प्रो टिप मैं अभी दे रहा हूँ। एक चीज़ समझो, प्रो टिप मैं आपको डेफिनेटली दे रहा हूँ, ये टिप आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ओके, यूट्यूब पूरा छान मान लीजिए, आपको कहीं पे भी ये प्रो टिप आपको मिलेगा नहीं। ओके, तो इसको वैल्यू कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ भी आपसे नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइक कीजिए और वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना है। ओके, मुझे जितना हो सके उतना लोगों तक ये नॉलेज जो मेरे पास गॉड ने मुझे दिया है बाय गॉड्स ग्रेस, तो मैं उतना वो शेयर करना चाहता हूँ ताकि इंडिया में भी टॉप ट्रेडर्स बन सके। ओके, वर्ल्ड में हमारा भी नाम हो कि इंडिया में भी टॉप ट्रेडर्स बैठे हैं जो कभी भी किसी भी टाइप के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, एफएनओ जैसा रिस्की एसेट भी ट्रेड कर सकते हैं विथ प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, ये मेरा एक मोटिव है इस चैनल को बनाने का, तो आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करनी है। ये अगर आपको वीडियो में वैल्यू लगे तो, अगर नहीं लगती है कोई दिक्कत नहीं, मत करना, डिसलाइक कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ प्रो टिप क्या है देखो समझो। डेली बायस के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ अगर आपको नहीं आता है, अगर अभी आप बिगिनर हो, कुछ नहीं आता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए आपको आना है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आ गए, जब भी ये सेटअप बने तब आपको ट्रेड करना है। ओके, क्या है देखो, आपको 3 कैंडल के पैर देखने हैं। ओके, 3 कैंडल्स आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहले आपको 2 कैंडल, थर्ड कैंडल पे तो आपको ट्रेड करना है, तो 2 कैंडल्स आपको आइडेंटिफाई करना है ऑन द फर्स्ट साइड। नाउ ये हो गया आपका फर्स्ट कैंडल, ये हो गया आपका सेकंड कैंडल। नाउ ये फर्स्ट कैंडल में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, सेकंड कैंडल में भी आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। आपका ट्रेड प्लान कब होगा? थर्ड कैंडल पे। ओके, थर्ड कैंडल में आपको ट्रेड प्लान करना है। पहले 2 कैंडल्स पे आपको देखना क्या है, बहुत ही सिंपल। अगर ये प्राइस, अगर ये जो फर्स्ट कैंडल है आपका, ओके, ये आप देखो प्रीवियस जो कैंडल है, ओके, प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुआ है, तो आपको ये सेटअप आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट डे क्या देखना है, दैट सेकेंड कैंडल जो आपका है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, अबव। ओके, उसके अबव क्लोज होना चाहिए। सिंपल है मेरी बात। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकेंड कैंडल आपका फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऊपर क्लोज हो रहा है। ओके, ये 2 कैंडल हमें मिल गए, हमें समझ में आ गया। नाउ फॉर द थर्ड डे आपका बायस क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, ऑन द बाय साइड आपको बाय करना है। नाउ जब भी प्राइस देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ये थोड़ा सा नीचे लो लगाया, फिर ये ऊपर गया है, राइट, तो आपको क्या करें, यहाँ पे सिंपल पावर ऑफ 3 लगाना है। ये डेली ओपन हो गया। नाउ आपको पता है कि आपका बायस अपसाइड है, तो आपको इस कैंडल के अंदर कोई भी इंबैलेंस दिखे, कुछ भी यहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट दिखे, वहाँ पे अगर प्राइस उसको स्वीप करके अगर ऊपर जाता है, देन आपको वहाँ पे बाय का ट्रेड करना है। और आपको इस कैंडल का मूव, ना ये इतना बड़ा मूव आया इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये यहाँ पे पड़ा है लाइव अभी का, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, राइट। तो इसको आपको इस तरीके से ट्रेड करना है। आपको सिर्फ 2 कैंडल्स देखने हैं। अगर सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होता है, थर्ड डे का आपका सिंपल बायस हो जाएगा फॉर बाइंग ओनली। उसमें आपको यूज़ क्या करना है, पावर ऑफ 3। कैंडल का ओपनिंग प्राइस मार्क करना है, फिर प्राइस को एक्यूमुलेट होने देना है, प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी, या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट है, या फिर कोई इम्बैलेंस है अच्छा खासा, उधर से प्राइस अगर रिएक्ट करता है, देन आपको बाइंग करके बैठना है, और इसमें आपको बड़ा ट्रेड ही मिलेगा। बट आपको स्टार्टिंग में 1:2 और 1:3 से ज़्यादा टारगेट नहीं करना, अदरवाइज आप रीसेंट लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, रीसेंट लिक्विडिटी क्या थी, पहला पॉइंट ये था,
और ये था। ये 3 रीसेंट लिक्विडिटी पॉइंट थे। अगर आपने यहाँ से बाइंग किया है, तो अगर आपने यहाँ से मान लो यहाँ तक भी बाइंग कर लिया है, देन दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ट्रेलिंग आता है, आपको ट्रेड करना है, आप ये लिक्विडिटी टारगेट कर सकते थे। बहुत ही सिंपल। ओके, नाउ इसका उल्टा एग्जाम्पल देखते हैं। सेल साइड के लिए सर अगर हुआ तो क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ना ये आपका सेकंड कैंडल हो गया। ना सेकंड कैंडल हो गया, क्लोज कहाँ पे हुआ है आपका सेकंड कैंडल, ये चीज़ मुझे बताओ। इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, सिंपल। तो आपका थर्ड कैंडल का बायस क्या हो जाएगा, टू सेल। सिंपल है मेरी बात। ना जैसे ही प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, ये क्या हुआ, ये आपका हो गया मैनिपुलेशन। ओके, फिर जो नीचे गया तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस तरीके से मैं आपको डेली बायस आपका मैंने बहुत ही इजीली क्लियर कर दिया है। ओके, ना हो सकता है इस पे आपको एवरीडे ट्रेड ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसको आप क्रिप्टो पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्रिप्टो पे अप्लाई कर दो, इसको आप क्रूड में अप्लाई कर दो, गोल्ड में अप्लाई कर दो, कुछ भी अगर आप और ट्रेड करते हो आप अप्लाई कर दो। स्टॉक्स तो बहुत सारे, एफ एन ओ के स्टॉक्स देख लो, 240 आई डोंट नो, इतने स्टॉक्स तो एफ एन ओ के हैं। उसमें कहीं पे भी अप्लाई कर दो। आपको तो क्या है, देखो, आपको सबसे बड़ी गलती इंडियन ट्रेडर्स की क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। इंडियन ट्रेडर्स जो है ना, उनकी सबसे बड़ी गलती है दैट वो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पागल हुए पड़े हैं। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे आप लोग पागल हुए पड़े हो। क्या ज़रूरत है आपको वो ट्रेड करने की। देखो, बैंक निफ्टी अभी बहुत साइडवेज पड़ा है, तो मैं क्लियरली कल के वीडियो में मना किया कि उसको ट्रेड अभी मत करना, रहने दो। ठीक है, ट्रेड ऐसी चीज करो जो ट्रेंडिंग हो, अप साइड इधर डाउन साइड। आपको सेल साइड के ट्रेड पसंद है, देन लुक फॉर द चार्ट जो 1 आवर में डाउन ट्रेंड में हो। ओके, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक है, निफ्टी है, कुछ भी है, इंडाइसिस है, मिड कैप है, तो ऐसे स्टॉक्स आप 10 स्टॉक का यूनिवर्स बना लो। ओके, उसके अलावा आपके पास निफ्टी है, उसके अलावा आपके पास बैंक निफ्टी है, और आपके पास मिड कैप है। ओके, मैं सेंसेक्स और फिन निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सेंसेक्स निफ्टी की तरह मूव करता है और फिन निफ्टी है वो बैंक निफ्टी की तरह। तो ये तीनों अलग अलग इंडाइसिस है, 10 स्टॉक है, टोटल आपके पास 13 एसेट्स हो गए ना। क्या इस 13 में से आपको एवरीडे एक ट्रेड नहीं मिलेगा? ओके, या एवरीडे भी नहीं, वीक में 3 ट्रेड नहीं मिलेंगे? चलो ये बताओ मुझे। बट आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है, कमेंट्स में लिख के बताना मुझे कि हाँ सर मुझे चाहिए, तो नेक्स्ट वीकेंड में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ना। अब यहाँ पे देखो, सिंपल मैंने क्या बताया, ये सेकंड कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ, इधर आपको ट्रेड प्लान करना है। चलो मैं आपको रिप्ले करके ही इधर दिखा देता हूँ एक बार के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट मुझे आपको सिखाना है। इसको क्या हो गया, चार्ट क्यों लोड नहीं हो रहा है? ओके, सिंपल ना। यहाँ पे चलो हम इस कैंडल को ये रिप्ले लोड क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो कुछ तो। ओके ना, यहाँ पे देखो हमारा बायस यहाँ पे क्लियर है दैट यहाँ से हम एक मैनिपुलेशन फिर डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमारा डेली बायस है ऑन द डाउन साइड। और टारगेट क्या है, सिंपल, ये लिक्विडिटी पड़ी है, आपको दिख रही है। और कल ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दैट कभी भी कैंडल इस तरीके का लॉन्ग विक कैंडल होता है और नेक्स्ट कैंडल कोई भी इसके अंदर क्लोज हो जाता है, देन सीधा सीधा हम नीचे यहाँ पे इसके लो के नीचे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है। देखो नाव हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ओके, नाव यहाँ पे नेक्स्ट डे का पहला कैंडल एक बार देख लेते हैं कि ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है। नाव दिस इज अवर ओपनिंग प्राइस, क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अवर ओपनिंग प्राइस। ओके, नाव हमें क्या करना है, कोई भी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट है, ओके, तो उसको हम देखेंगे, या फिर प्रीवियस डे हाई लो, बट प्रीवियस डे हाई तो बहुत दूर है। तो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, ये भी एक हो सकता है। ओके, और ये पॉइंट्स भी है। तो हम देखते हैं प्राइस पहले कहाँ पे जाता है और कहाँ से हमें रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ओके, सिंपल है। नाउ लेट अस प्ले। नाउ दिख रहा है, देखो प्राइस यहाँ पे एग्रेसिवली ऊपर गया, मतलब दिखा क्या रहा है दैट इट इज़ गोइंग अप। ये क्लियर कट मैनिपुलेशन का आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैनिपुलेशन काम करता है ना। ये कैंडल देख के हर कोई यहाँ पे बाइंग करेगा, बट उसको बायस नहीं पता है कि डेली बायस हमारा क्या है। ओके, सिंपल है। एक और कैंडल प्ले करते हैं ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एग्जैक्टली डेली एफईजी के आसपास का लेवल टैप किया, यहाँ पे इस लिक्विडिटी को स्वीप किया और धड़ल्ले से ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
ना। और लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। 1 मिनट में आप देखोगे तो 1 मिनट में भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हुआ प्राइस। यहाँ पे आप देखो ये पूरा एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैंडल के लो के नीचे जैसे ही प्राइस जाना आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, या फिर ये एफईजी के रीटेस्ट के बाद यहाँ से आप ट्रेड कर सकते थे। आपको सीधा सीधा टारगेट मैंने क्या बताया था, आ जाते हैं 5 मिनट पे, दैट वो जो प्रीवियस ये कैंडल का लो आपका टारगेट होना चाहिए। प्ले कीजिए प्ले कीजिए प्ले कीजिए। ओके देखो अब यहाँ पर भी ट्रेड कहीं पे भी देखो आप प्लान कर सकते थे। आपको मान लेते हैं कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये एफईजी में ट्रेड कर रहा है। जैसे ही यहाँ से आपको कोई नीचे का रिजेक्शन देखने को मिले आप वहाँ पे ये लेवल्स के लिए टारगेट कर सकते हो ना। लेट मी प्ले इट आउट। देखिए कितना ईजी कितना सिंपल आपको यहाँ पे ट्रेड मिला है। आ गया आपका ये टारगेट। ओके सिंपली हमने क्या किया, डेली बायस पावर ऑफ 3 इन दोनों को क्लब किया और यहाँ पे हमने ट्रेड किया। नाउ इसमें अच्छा क्या हुआ, दैट ये आपने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं इनिशिएट किया। इसने क्या किया पहले देखो, प्रीवियस डे लो को स्वीप किया, सबको बाइंग में बिठाया, फिर जो उसका ओरिजिनल ट्रेंड था ये सारे ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, यहाँ से नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। बट ये एक्यूमुलेशन है और ये डे का हाई लगेगा यहाँ पे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वो कैसे समझ में आएगा। देखो सिंपल है दैट वो उसके लिए आपको आपका डेली बायस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप डेली ओपन देखो, डेली ओपन के नीचे जैसे ही प्राइस गया अच्छा खासा मूव दिया, फिर उसको रिटेस्ट किया तो आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप था, डेली ओपनिंग लेवल है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, बिकॉज आपका बायस है ऑन द सेल साइड, आपका टारगेट नीचे की लिक्विडिटी है और प्राइस को वहाँ जाना है, ये आपको पता है। 100% पता है नहीं पता है, हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं और प्रोबेबिलिटी अगर 60 to 70% भी आपके फेवर में काम करती है देन दैट इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे आपको एक और आप रीटेस्ट पे एंट्री ले सकते थे इस लेवल के। देखो एंट्री लेने के 100 तरीके हैं, 100 तरीके हैं। अगर आपको पता है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, इफ़ यू नो वेयर प्राइस इज गोइंग या वेयर इट वांट्स टू गो, अगर आपको उसका 60 to 70% आपको आइडिया है देन आप कोई भी सेटअप पे एंट्री ले सकते हो। आप सुपर ट्रेंड लगा के एंट्री ले सकते हो, आप RSI लगा के एंट्री ले सकते हो, आप EMA पे एंट्री ले सकते हो, कुछ भी चीज़ पे आप एंट्री ले सकते हो। और अगर आप SMC या ICT ट्रेड करते हो देन फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ों पे आप एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे क्लियरली हमें फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री मिली है। यहाँ से इतना पॉइंट्स, इट इज़ नॉट लेस, 300 से 150, 150 पॉइंट्स। ओके सिंगल शॉट सिंगल ट्रेड, तो बहुत ही इजी है। मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ ना। मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगा कि जिसके ऊपर आप इंट्रा डे में भी इसको ट्रेड कर सकते हो। कैसे, देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे 1 आवर पे कहीं पे भी आप कर सकते हो। 5 मिनट्स पे मान लो तो ये एक्यूमुलेशन रेंज है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एक ये यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना इस तरीके से। ओके और अगर प्राइस तुरंत रिवर्स करके मतलब कभी भी तुरंत रिवर्स नहीं, कभी भी मान लेते हैं 4-5 कैंडल बाद भी अगर प्राइस इस लो के नीचे जाना स्टार्ट करता है तो इधर ही आप सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो और नीचे की जो भी रीसेंट लिक्विडिटी है या फिर 1:2 1:3 पे आप अपना इनिशियल टारगेट बुक कर सकते हो ना। ये इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। चलो सिंपल है, ये गैप डाउन में ओपनिंग हुआ था बट कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ये प्राइस क्या किया, यहाँ पे ये प्राइस क्लियरली एक्यूमुलेट हो रहा था ना। क्लियरली ये कैंडल अभी आपको रिजेक्शन दिख रहा है बट ये बन रहा होगा जब तब इस तरीके का कुछ कैंडल आपको दिख रहा होगा। तो क्लियरली क्या लोगों को, जो एमेच्योर ट्रेडर्स है वहाँ पे लोगों को क्या यहाँ पे ये बाइंग का सेटअप नहीं दिखेगा, क्लियरली दिखेगा। सिंपल है, क्लियरली दिखेगा दैट यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है, इसको हम बाय कर सकते हैं ना। ये पूरा आपका रेंज है। ओके ना, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेट किया, दूसरा ही कैंडल इसके लो के नीचे गया तो हमारा सेटअप वहाँ पे हो जाता है, वैलिड हो जाता है। क्यों, बिकॉज हमारा सेटअप क्या है, कोई भी अगर रेंज बन रही है और उसका अगर ब्रेकआउट होता है और अगर नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स में उस कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है ओके उसके लो के नीचे अगर प्राइस जाना स्टार्ट करता है देन वहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इसमें भले ही हमें दूसरे दिन देखने को मिला बट अगर आपको पता है कि प्राइस
यहाँ पे इस तरीके से मैनिपुलेट करके आ रहा है, देन यू नो कि इस तरीके का मूव आ सकता है, तो नेक्स्ट डे आप कहीं पे भी यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते थे, ये फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले सकते थे। ओके, यहाँ पे अगर 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी क्लियर कट एक ब्रेकर बना होगा, तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे। डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकर बना होगा, देखो ये एक प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ये ब्रेक किया इनको, तो ये डेफिनेटली 1 मिनट 3 मिनट में यहाँ पे ब्रेकर बना होगा, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे। बट किस लिए? बिकॉज आपको पता है दैट यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट मैनिपुलेट करके नीचे आ रहा है। ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, जितने भी एग्जांपल्स मुझे दिखेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, जितना भी मुझे दिखेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। ये एवरीडे नहीं होगा, बट वीक में 3-4 ट्रेड आपको डेफिनेटली इस पर मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, कोई दो राय नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर भी उसी तरीके का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके, ये एक पूरा रेंज है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या किया, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था, ओके, इसके ऊपर क्लियरली एक ब्रेकआउट कैंडल दिखाया और प्राइस यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी बाई करेगा। उसके प्रीवियस कैंडल भी बहुत अच्छा है, यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग भी दिख रहा है, तो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के बाइंग करेंगे। जैसे ही इसका लो टूटा आप सेल करो, इसका स्टॉप लॉस लगाओ। यहाँ पर भी देखो बहुत ही बढ़िया मूव, भले ही ये भी आई गेस नेक्स्ट डे को मूव नहीं, सेम डे ही मूव मिला है। ओके, सेम डे ही मूव मिला है, बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज़ को ट्रेड कर सकते हो। ओके, जस्ट मैं कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप पूरा ये कंसेप्ट ही समझ जाओ। यहाँ पे देखो, ये एकदम छोटा सा एग्जांपल है, बट कितना बढ़िया तरीके से काम करता है ये चीज़। देखो ये प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ। ओके, ये एक्यूमुलेट हो रहा है, डेफिनेटली ये दिख रहा है क्लियरली आपको, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल, प्राइस यहाँ पे ऊपर गया। आपको शॉर्ट कब करना है, मैंने क्या बोला, जो ब्रेकआउट कैंडल है प्रीवियस स्विंग हाई को जो भी ब्रेकआउट करता है, वो कैंडल उस कैंडल के लो के नीचे आपको इस कैंडल के लो के नीचे आपको एंट्री नहीं बनानी है। ये चीज़ समझो, बिकॉज यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे प्राइस हो सकता है ऊपर कंटिन्यू कर जाए, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनानी है। क्लियर कट में बोल रहा हूँ, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना, इस स्विंग हाई को, ये मॉर्निंग हाई को ये कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये कैंडल आपका ट्रिगर कैंडल हो जाएगा। जैसे ही इसके नीचे आपको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, इधर आपका ट्रेड पंच हो जाना चाहिए, यहाँ पे आपका एसएल हो जाना चाहिए। प्रीवियस नेक्स्ट लिक्विडिटी आपका टारगेट, ये रहा लिक्विडिटी, ये टारगेट, भले ही वो सेकंड डे मार्केट ने टारगेट दिया है, बट सेम डे भी आपने ट्रेड किया होता तो अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का है, ये कौन सा लेवल है, आई गेस 500 के आसपास है, ये लो लगा है 40, तो 80 पॉइंट का यहाँ पर भी मोर देन 80 पॉइंट्स का आपको ट्रेड मिला है। इसी तरीके से बाई साइड के लिए भी ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे आप बाई साइड का एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा था, क्लियरली दिख रहा है एक्यूमुलेट हो रहा था यहाँ पे प्राइस। ओके, इस रेंज में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल क्लोज दिया, तो लोग क्या समझेंगे, यहाँ से रिवर्सल आ गया है। ओके, यहाँ पे हम करेंगे सेल, तो यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आता है, ब्रेकडाउन कैंडल, यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन कैंडल देखना है, ब्रेकडाउन कैंडल के जैसे ही ऊपर आता है आप बाइंग कर लो, स्टॉप लॉस लगा दो, अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये बहुत ही मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा था, देखो एक्यूमुलेशन के लिए आपको 3 से 4 कैंडल्स चाहिए, कोई भी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने के लिए 3 से 4 कैंडल मिनिमम चाहिए, उससे ज़्यादा है तो चलेगा, बट 3-4 कैंडल चाहिए ना। कई बार आपको इस तरीके का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, ओके, जो बड़ा होगा। यहाँ तक अगर आप देखो, यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्लियरली एक बड़ा एक्यूमुलेशन है। कई बार आपको इतना छोटा सा टाइट रेंज भी मिलेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक रेंज होना चाहिए, और वहाँ से अगर ये रेंज बना है, देखो ये रेंज बना है, प्राइस मॉर्निंग से अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे एक पुल बैक लेके अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है, बट ये बन रहा होगा तब इस तरीके का कैंडल दिखेगा, तो लोग क्या समझेंगे दैट प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा ना। अब अगर मान लेते हैं हम भी यहाँ पे बाय करते हैं, बिकॉज प्राइस अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, हम भी यहाँ पे बाय कर लेते। बट जब भी ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे प्राइस है, आपको तुरंत क्या करना है, आपको भले ही आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो, आपको तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर देना है और आपका ट्रेड रिवर्स कर देना है। अगर आपने भी यहाँ पे बाइंग किया होगा तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो। दूसरे ट्रेडर्स यहाँ पे आकर समझेंगे कि अच्छा ये तो स्टॉप लॉस हो गया, ये हो गया, आपको यहीं पे पता चल
जाएगा, बिकॉज आप मुझे फॉलो करते हो, तो आपको यहीं पे समझ आ जाएगा दैट यहाँ पे हमें बाई के ट्रेड में नहीं बैठना है, ये एक मैनिपुलेशन है, यहाँ से हमें निकल जाना है। आपको तुरंत यहाँ पे सेल का ट्रेड करना है। और देखो भले ही थोड़ा मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, बट एक ही कैंडल में आपको मोर देन यू नीड आपको दे दिया है। ओके, ये आई गेस 250-300 पॉइंट का कैंडल था ये, तो उसके पहले प्राइस ने ये चीज़ कर दी थी ना। यहाँ पर कहीं पर भी आप देखो ये चीज़ काम करती है। ओके, कहीं पर भी हम देखें, यहाँ पर भी देखो प्राइस यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखाया नीचे। ओके, अच्छा खासा मूव इसने नेक्स्ट डे भी दिया है। तो इसमें देखो एक चीज़ क्या समझ के आ रही है दैट अगर आप नेक्स्ट डे भी ट्रेड कर रहे हो और आपको पता है कि प्रीवियस डे प्राइस ने यहाँ पे इन लेवल्स पे लोगों को ट्रैप किया है, लोगों को मैनिपुलेट किया है, तो नेक्स्ट डे भी आप अपना बायस क्या रख सकते हो, सेल साइड का बायस रख सकते हो। और यहाँ पे यू कैन लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ जब तक इस हाइस के ऊपर प्राइस नहीं जाता, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया है, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने लोगों को ट्रैप किया है। तो अगर इसके ऊपर प्राइस जाएगा तो हम फिर बाइंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं जाता तो तब तक कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं शॉर्ट करूँगा। तो दूसरे दिन भी प्राइस ने क्या किया, एक छोटा सा डेली जो हाई था, मॉर्निंग का हाई, उसके ऊपर मैनिपुलेट किया, ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, ये क्लियरली एक रिजेक्शन ब्लॉक था। ओके, तो वहीं से प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में भी, आप 15 मिनट में भी ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये पावर ऑफ 3 का आप कंसेप्ट यूज़ कहीं पे भी कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। इसके लिए आपको चार्ट को देखते रहना पड़ेगा कि 15 मिनट में क्या बन रहा है, 5 मिनट में क्या बन रहा है, 1 आवर में क्या बन रहा है। ये सब चीज़ें अगर आप देखते रहोगे देन आपको ऐसे ट्रेड्स यहाँ पे डेफिनेटली मिलते रहेंगे। यहाँ पर 15 मिनट का भी एग्जांपल देख लो तो यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है दैट प्राइस यहाँ पे इस रेंज में एक्यूमुलेट हो रहा है, ये मैनिपुलेट हुआ। ओके, ये कैंडल ब्रेकडाउन कैंडल थे, इसके हाई के ऊपर जैसे प्राइस गया आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ तक भी टारगेट मिला और बाकी नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, तो उस तरीके से आपको टारगेट मिला है। ओके, तो होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया है। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट्स में बताना, अदरवाइज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।